नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे हों, स्वस्थ हों और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हों। आज हम रीजनिंग के पार्ट 10 करने वाले हैं और रीजनिंग में ये पार्ट 10 में टॉप 10 प्रश्न जो आपके लिए हम उपलब्ध करवाए हैं, ये सारे एग्जाम से संबंधित प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लें। किसी भी एग्जाम, जो भी प्रतियोगिता संबंधित आपके सरकारी एग्जाम होते हैं, वो सारे एग्जाम के लिए ये सारे प्रश्न आपके उपलब्ध रहते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होते हैं। इसे जरूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस में रखें। अब आते हैं हम सीधा प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। अब संबंधित संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 56, 60, 75। संबंधित संख्या जो आपका दिया हुआ है 56, 60, 75। अब इसके साथ हमें पैटर्न ढूंढना है कि 56 का 60 के साथ क्या संबंध है और 75 का वही संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो होगा उसका निकालना है। अब इसके बीच में क्या संबंध है वो ढूंढिए। 56 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो 60 हो जाता है। जोड़ का संबंध हमने ढूंढा। उसी प्रकार से 75 में हम यदि 4 जोड़ें तो 79 होगा, जो ऑप्शन में आपको कहीं दिख नहीं रहा है। ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका, ये पैटर्न आपका इस में लगा हुआ, इस एनालॉजी में लगा हुआ नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे कि 5, 6 में क्या करें जो ये 60 हो जाए। मतलब 56 को क्या करें कि 60 हो जाए। तो 56 को हम करते क्या हैं कि 5 और 6 को गुना करते हैं, 30 होता है। 30 को जब 2 से गुना करते हैं तो 60 हो जाता है। यही तो करना था। देख रहे हैं कितना आसानी से ये पैटर्न इसका ढूंढ लिए। तो अब 75 का भी हम क्या करेंगे? 75 को 76 को क्या करेंगे? जैसे हम 56 में पैटर्न लगाए हैं 7, उसके अंकों को गुना करेंगे। 7 गुना 5, 7 पचे 35, 35 गुना 2, 35 दूनी 70। अब देखिए ऑप्शन में 70 दिख रहा है आपको। 70 दिख रहा है तो इसका मतलब ये एग्जाम में इतना लंबा नहीं जाना है। एग्जाम में आपको वहीं पे हल कर लेना है। ये तो आपके बेस को मजबूत करने के लिए हम इतना फुल डिटेल्स कर रहे हैं। आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आप सीधा प्रश्न देखिएगा और यहाँ पे ही 7 पचे 35 दूनी 70, सीधा आंसर लगाइएगा। सीधा आंसर 70। ये सब करने की जरूरत, जब बेस मजबूत हो जाएगा आपका तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बेस मजबूत करने के लिए इतना प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है, प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या पैटर्न लगा हुआ है जो हम आंसर ला पाए। अब यहाँ पे 23 दिया हुआ है। 3, 5, 8 को यदि हम जोड़ते हैं, 3 जोड़ 5 जोड़ 8 तो कितना हो रहा है? 5 3 8 दूनी 16 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 23 है। ये पैटर्न आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब जोड़ का पैटर्न यहाँ नहीं है। अब गुना घटाव का तो होगा ही नहीं। बड़ी संख्या यहाँ पे 23 है इस सबसे। अब हम देखते हैं गुना का। 5 तिया 15, 15 और 8 हाँ देखिए यहाँ पे कितना आसानी से हो गया। हम यहाँ पे ही कर लेंगे, यहाँ नहीं करके हम यहाँ करते हैं। 3 को 5 से गुना किए और 8 को जोड़ दिए हैं तो हमारा कितना प्राप्त हो गया? बराबर 23 प्राप्त हो रहा है। देखिए 5 तिया 15, 15 जोड़ 8। इसको यदि एक स्टेप और लेंगे तो 15 8 कितना हो गया? 23। उसी प्रकार से यहाँ पे इसका जब सॉल्व करेंगे तो 7 गुना
6 और जोड़ 8 करेंगे तो हमारा 50 निकल जाएगा। एक स्टेप आप लेते हैं यहाँ पे यदि, तो 7 छक्के 42 जोड़ 8, 42 8 50 हो गया, ये निकल गया। इसी प्रकार से हम इसी पैटर्न पे इसको डालेंगे। 9 गुना 6 जोड़ 4 करेंगे तो 9 गुना 6 यानी 9 गुना 6 इसको किए और जोड़ 4 कर दिए तो नछाए 54 जोड़ 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका 58 हो जाएगा। ये आपका 58 ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर 58 हो जाएगा। इस प्रकार से आप वहीं पे 2 सेकंड के अंदर इस तरह के प्रश्न का सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक जानकारी आपको दिया जा रहा है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। मच्छर, मलेरिया, तंबाकू। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, जब मच्छर मलेरिया से संबंध हमारा स्थापित हो जाएगा तो तंबाकू का संबंध किससे होगा, ऑप्शन में वो ढूंढना है। तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया बीमारी होता है, मलेरिया बीमारी का नाम है। उसी प्रकार से तंबाकू को खाया जाता है तो तंबाकू का से कैंसर नाम की एक बीमारी होती है। कैंसर नाम की बीमारी होती है तो कैंसर हमारा कटाव नहीं होगा, भोजन नहीं, तंबाकू भोजन नहीं है, दुर्घटना भी नहीं है, ये एक बीमारी उत्पन्न कर। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, बताना है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि आकृति की जब वर्ग की आकृति हो तो उसमें जितने खाने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल खानों की संख्या 8। जितने खाने होते हैं 8 खानों की संख्या है, या त्रिभुजों की संख्या बोलिए, 8 त्रिभुजों की संख्या बोलिए या 8 खानों की संख्या, त्रिभुज का ही हम चित्र डाल देते हैं। 8 त्रिभुजों की संख्या, जितने त्रिभुज या जितने खाने वर्ग में होते हैं उसको हम 2 से गुना कर देते हैं, वही कुल त्रिभुजों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये वर्गाकार आकृति में ऐसा होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। वर्ग में जब भी त्रिभुज की या खाने की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें जितने त्रिभुज होंगे उससे 2 से गुना कर देते हैं, वो त्रिभुज इसमें बनते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब श्रृंखला दिया हुआ है 12, फिर छोटी संख्या 15, फिर 15 से छोटी 21, फिर 15 21 से छोटी संख्या 56, फिर 56 से छोटी संख्या यहाँ पे हमें आना चाहिए इस प्रश्न ऑप्शन से। अब देखते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा श्रृंखला, कौन सा घटना लगा हुआ है इसमें, इस प्रश्न में। तो इसको ज्ञात करने में हमारा जो पैटर्न लगा हुआ है, देखिए अंकों को जोड़ दिया है, 1 और 2 को जोड़ा 3 प्राप्त हुआ, 1 और 5 को जोड़ दिया 6 प्राप्त हुआ। ये क्या किया है, बड़ी संख्या के अंकों को जोड़ के 2 और 1 को जोड़ दिया 3 प्राप्त हुआ, 5 और 6 को जोड़ दिया, वही हमारा अंक 11 प्राप्त होगा। और 11 क्या है, आपका ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 11 पैटर्न पता करके उसी पैटर्न से हम प्रश्नवाचक चिन्ह का संख्या ज्ञात करते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक यहाँ पर ये है। अब लुप्त अंक ज्ञात करने के लिए हम मान लीजिए यहाँ से शुरू करें छोटी संख्या से, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या 5, बड़ी संख्या से 5 के बाद क्या आएगा वो ज्ञात करना, फिर ये बड़ी संख्या, फिर ये, लेकिन अंत में फिर छोटी संख्या हो गया। तो हमारा ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं आएगा। 3 में से 2 जोड़ देंगे तो 5,
5 में 2 जोड़ देंगे तो 7, लेकिन 7 में 2 जोड़ने से 30 होगा नहीं, ये पैटर्न भी नहीं आएगा। अब हमें ढूंढना होता है कि पैटर्न लगा हुआ क्या है इसमें। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है, तो अब ठीक 3 के ठीक नीचे वाले कॉलम में, 3 के ठीक नीचे वाला कॉलम जो आपका दिख रहा है, ये कॉलम इसका, इसको इससे अब रिलेट कीजिए, इससे इसको संबंध स्थापित कीजिए। तो इससे इससे क्या संबंध स्थापित हो रहा है कि ये 3 को 10 से गुना किए तो 30 प्राप्त हुआ, लेकिन फिर ये इसको इससे हम संबंध स्थापित करें, 5 को 10 से गुना करेंगे तो क्या 50 यहाँ पे है, 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 है। यह पैटर्न भी यहाँ पे काम नहीं आया। अब हम दूसरा पैटर्न अपनाते हैं। दूसरा पैटर्न क्या अपनाएंगे, संबंध हमको वैसे ही स्थापित करना है 3 को 30 से। अब बड़ी संख्या कैसे 3 को 30 कैसे बनाए, 3 को 30 बनाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे 3 का क्यूब किया गया, मतलब 3 गुना 3 गुना 3, क्यूब का मतलब ये हुआ 9, 3 तिया 9 तिये 27। तब उसमें क्या किया, 3 जोड़ा गया, उसी संख्या को जोड़ दिया, 30 हम प्राप्त कर लिए। अब ये 30 हमारा मिल गया। अब हम 5 से इसको देखते हैं, 5 का 128 है, इसमें क्या हो जाएगा, इसको इस डब्बा को यदि हम यहाँ पे करें तो 5 का क्यूब करें, 5 का क्यूब 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो गया, 5 25 5 125, और 125 में 3 जोड़ते हैं तो 128 हो जा रहा है, 125 में 3 जोड़े तो 128 हो जा रहा है, ये हमारा आ गया। अब हमने पैटर्न ढूंढ लिया, उसी पैटर्न से 6 वाला भी निकालेंगे, उसी पैटर्न से 6 वाला संख्या का भी निकालेंगे, उसी पैटर्न से 6 वाले संख्या का जब निकालेंगे हम, तो 6 वाली संख्या में क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। फिर तो 6 का क्यूब करने के लिए 6 गुना 6 गुना 6, 6 36, 36 छके 216, और 216 में हमने यहाँ पैटर्न क्या ढूंढा था कि 3 प्लस करना होता है, क्यूब में कितना प्लस करना होता है, +3, तो +3 करेंगे, 16 3 कितना हो जाएगा 219। आपका आंसर क्या हो गया 219। आपका आंसर क्या निकला इसमें, आप जब आंसर निकालिएगा तो 219 आंसर निकलेगा। तो 219 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमने पैटर्न ढूंढते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसी पैटर्न पे आंसर निकाला। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ये 219 आएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए, संबंधित अक्षर को चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे डालना है। अब देखिए ए एम बी जेड एन एम में क्या संबंध है, वही संबंध इसका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान ज्ञात करना है। ए क्या है यहाँ पे, ये तो क्लियर दिख रहा है, ए 1 नंबर में है, जेड 26 नंबर में, ठीक उल्टा है, ये क्या है, ठीक उल्टा, ये क्या है, प्रतिलोम है, उल्टा स्थान है। 1 नंबर, जेड, एम 13 नंबर, एन 14 नंबर पे, एम का उल्टा एन होता है, ये उल्टा है। बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा वाई। उल्टा का मतलब 2 तरीके से होता है कि उसके स्थानीय मान, ए का स्थानीय मान और जेड का स्थानीय मान का योग, मान उल्टा शब्द का मतलब ही होता है कि 2 अक्षरों का योग 27 जब हो जाए तो वो अपने आप में अल्फाबेट उल्टे स्थान से होते हैं। उल्टा का मतलब अब समझ लीजिए फिर से, ए अल्फाबेट को यदि हम काउंट करें तो 1 2 3 इधर से, उसी प्रकार से जब हम दाहिने तरफ से काउंट करेंगे इसको तो ये 26वें नंबर पे आएगा। जब इसकी संख्या को जोड़ेंगे बाएं तरफ से और दाहिने तरफ से तो कितना हो रहा है, ये 27।
ये उल्टा का मतलब होता है कि उसके स्थानीय मान का योग 27 होता है। उसी प्रकार से अब n का जब निकालेंगे तो n का उल्टा m होता है। k का उल्टा क्या होता है? k का उल्टा p होता है। k होता है 11, p 16। l का उल्टा क्या होता है? o होता है। तो आपका सही आंसर MPO जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, बेन आरेख चुनिए। बेन आरेख, बेन आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध सही निरूपण करता है। अब शर्ट लाल हरा, शर्ट का मतलब जो हम लोग शर्ट पहनते हैं वो शर्ट हो गया। शर्ट पहले हम क्या करेंगे, किसका चित्र बनाएंगे? तो शर्ट का चित्र बनाएंगे। बेन आरेख में शर्ट का चित्र बना लिए, ये शर्ट है। अब ये शर्ट हुआ तो कुछ शर्ट लाल भी होते हैं और कुछ शर्ट कई कलर के होते हैं। तो यहाँ लाल और हरा दिया हुआ है। लाल जब हरा दिया हुआ है तो आप लाल शर्ट बना लीजिए कुछ, और कुछ हरा शर्ट बना लीजिए। तो वेन डायग्राम जब बनेगा, मान लीजिए ये लाल है और ये हरा का शर्ट है, तो वेन डायग्राम हमारा क्या बना? शर्ट कुछ लाल भी होते हैं और कुछ हरे भी होते हैं। तो इस तरह के आकृति आपके ऑप्शन डी में है। वेन आकृति ऑप्शन डी आपका सही आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। अब इसमें से बाघ, हिरन, तेंदुआ, लोमड़ी, चारों तो जंगली जानवर ही है। चारों क्या है? जंगली जानवर है। पालतू जानवर इसमें से कोई भी नहीं है। अब जंगली पालतू से तो ये क्लियर हो रहा है कि ये विषम नहीं है, ये सारे जंगली जानवर हैं। अब इस जानवर में से कौन सा विषम जानवर है, विषम शब्द है, उसे ढूंढना है। तो बाघ क्या है? मांसाहारी होता है। बाघ मांसाहारी होता है, मांस खाने वाला मांसाहारी। तेंदुआ भी मांसाहारी होता है, लोमड़ी भी मांसाहारी होता है। लेकिन हिरन शाकाहारी जानवर है। हिरन मांसाहारी नहीं होता है, साग सब्जी खाने वाला जानवर है ये, शाकाहारी है ये, मांसाहारी नहीं शाकाहारी। तो शाकाहारी जानवर जब है तो ये विषम हो गया इस तीनों के बीच में। चौथा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, ये एनोलॉजी, ये भी है एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न। 8 को क्या किया कि 64 हो गया? ये तो सामने में दिख रहा है कि 8 को किया क्या है। 8 को ये 8 8 64 कर दिया है, मतलब 8 का वर्ग कर दिया, 8 गुना 8। उसी प्रकार से 6 को हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न पे 6 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, 6 गुना 6 36। और 36 हमारा जहाँ पे आएगा दोस्तों वो आपका आंसर सही होगा। हमने आपको जो टॉप 10 प्रश्न करवाए हैं ये सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर करें। साथ में चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा, ताकि सुबह जो हम वीडियो आपके लिए अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास सुबह सुबह आ जाए और इस वीडियो से आप लाभ उठा पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद,